हेलो एवरीवन। प्रेजेंट टेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को सीखने के बाद आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो सभी बच्चों को एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम प्रेजेंट से करते थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो पास्ट में चेंज कर देते थे। अब पास्ट का टेंस जो है वो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो पास्ट के टेंस को किस में चेंज करना है। पास्ट का टेंस किसी दूसरे टेंस में नहीं होगा चेंज, ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। पास्ट टेंस में ही रहेगा, इंटरचेंज है उसमें। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे कैसे चेंज होगा। जैसे पास्ट के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड पार्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट आपके सामने हैं। इन चारों पार्ट की मैं हेल्पिंग वर्ब यहां लिख रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेगेटिव में क्या आता है, डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंटरोगेटिव में डिड बिफोर द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले डिड आएगा। ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। पास्ट परफेक्ट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये पास्ट के 4 पार्ट है आपके सामने। इन 4 पार्ट की हेल्पिंग वर्ब है सामने। अब मैं आपको बताता हूं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो ये सब डायरेक्ट की सिचुएशन में दिखाई देंगे आपको, डायरेक्ट स्पीच में। इसमें आप ये ध्यान दीजिए, थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है ये एज इट इज रहेगा, ये चेंज ही नहीं होता है, नो चेंज। यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो केवल पर्सन चेंज करना है आपने, वो भी अगर थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का टेंस आ गया डायरेक्ट स्पीच में, तब भी इनडायरेक्ट में वो टेंस चेंज नहीं होगा। हैड बीन में ही रहेगा, हैड में रहेगा। ये 2 चीज़ें तो सभी बच्चे अपने दिमाग में रखें कि अगर इनके अंदर थर्ड पर्सन आया हुआ है, थर्ड पर्सन भी चेंज नहीं करना। फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो जैसा हमारा की पॉइंट्स में था, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से चेंज करते थे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से करते थे, उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, बाकी टेंस को चेंज नहीं करना है। अब आइए फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट, जिसके अंदर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी सिंपल सेंटेंस में, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आपको डिड मिलेगा। इस फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करते हैं तो किस में चेंज कर देते हैं, थर्ड पार्ट में। ये ध्यान देना आप, फर्स्ट पार्ट विल चेंज इनटू थर्ड पार्ट। यहां लिख रहा हूं मैं, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। यानी कि ये जो कंडीशन आएगी, सेकंड फॉर्म डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटेरोगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, ये सारी कंडीशन किस में चेंज हो जाएंगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये ध्यान रखना सभी बच्चों को। पास्ट इंडेफिनिट जो पहला पार्ट है वो थर्ड पार्ट में चेंज हो जाएगा। अब आप आइए सेकंड पार्ट पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आपको वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगा। इसको आपने चेंज करना है फोर्थ पार्ट में, ये चेंज होगा फोर्थ पार्ट में।
यानी कि वर्ब तो चेंज होगी ही नहीं। पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो इसमें वर्ब तो आपने चेंज करनी ही नहीं है। आपने करना क्या है, वॉज वर्ब का हैड बीन करना है। ये इसका सेकंड में लिख देता हूं, पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसको आपने चेंज करना है फोर्थ पार्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये फोर्थ पार्ट हो गया। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस की, वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये इसमें चेंज करना है आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब ये जो दो रह गए ना आपके, ये हैं नो चेंज। यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर पास्ट परफेक्ट आया हुआ है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया हुआ है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये दो टेंस डायरेक्ट स्पीच में आए हुए हैं। जब इनको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो टेंस चेंज नहीं करना है। हैड में ही रहेगा, हैड बीन ही रहेगा, ये चेंज नहीं करना है। तो ये पास्ट का है, ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में सारे रूल बता दिए हैं। अब आपने एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज को समझना है। अब आपने सीखना है पास्ट इंडेफिनेट के फर्स्ट पार्ट को विद एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है हमारा, जब हमारा सेंटेंस सिंपल दिया हुआ हो पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो वो कैसे एग्जाम में आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये एग्जाम्पल आ गया, जैसे मान लीजिए ही सेड टू मी दे प्लेड वेल इन द मैच। ये एग्जाम्पल आपके पास आ गया डायरेक्ट स्पीच के अंदर। ही सेड टू मी दे प्लेड वेल इन द मैच। यहां देखिए आप, ये कौन सी वर्ब आई हुई है, प्लेड, प्ले की सेकंड फॉर्म आई हुई है वर्ब, सेकंड वर्ब आई हुई है। तो सेकंड वर्ब मैंने आपको बताया था किस में चेंज करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये सिंपल सेंटेंस आ गया। सिंपल सेंटेंस आ गया तो सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब एरिया। ही टोल्ड मी, इनवर्टेड कोमा हटाया, आपने क्या लगाया, दैट। दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज। ये सेकंड वर्ब आ गई है। सेकंड वर्ब चेंज इनटू हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। हैड प्लेड वेल इन द मैच। ये सिंपल आपका ऐसे आ गया। अब नेगेटिव देखो, रमेश सेड राहुल डिड नॉट पास इन द एग्जाम। ये आ गया डायरेक्ट स्पीच। रमेश सेड राहुल डिडंट पास इन द एग्जाम। ये नेगेटिव इसका, ये तो सिंपल था। नेगेटिव आएगा जिसमें डिडंट की कंडीशन आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये पूरा पार्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नॉट आ गया तो वह हेडंट हो जाएगा, हेड नॉट हो जाएगा। देखो कैसे चेंज करना है। सेकंड पर्सन नहीं है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब एरिया सेड ही रहेगा। इनवर्टेड कोमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, डेट। राहुल थर्ड पर्सन, नो चेंज, ये एज इट इज आ गया। अब ये डिडंट है तो इसमें आपको यूज करना है हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ड इन द एग्जाम। ये इनडायरेक्ट हो गया आपका। रमेश सेड दैट राहुल हैडंट पास्ड इन द एग्जाम।
डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें चेंज करना है आपको। इसके बाद अब देखिए आप इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आपने यही रूल फॉलो करना है। द टीचर सेड वाई डिड यू मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम। ये सेंटेंस आ गया, द टीचर सेड वाई डिड यू मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम। ये देखिए डिड आ गया ना सब्जेक्ट से पहले, जो मैंने आपको बताया था। इस कंडीशन में इंटरोगेटिव में यहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ये डिड सब्जेक्ट से पहले है, तो इसको भी आपने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना है। ये इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है। लेकिन जैसे हमने बाकी में किया था, प्रेजेंट से पास्ट किया था, जब आपको सिखाया था मैंने, इंटरोगेटिव में सबसे पहले पर्सन चेंज करना, फिर टेंस का रूल फॉलो करना है। देखिए क्वेश्चन मार्क है, सेकंड पर्सन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो हमने ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर लिया है। तो क्या हो गया, द टीचर आस्क्ड मी। इनवर्टेड कोमा हटाया, WH वर्ड है, एज इट इज आ गया। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में मी है, तो क्या आ गया, आई। अब ये आ गया आपका डिड, ये चेंज हो गया हैड में, और ये मेक की थर्ड फॉर्म मेड। ये हो गया वाई आई हैड मेड अ नॉइज इन द क्लासरूम। ये आपका एज इट इज आ गया। तो इनडायरेक्ट क्या बना इसका, द टीचर आस्क्ड मी वाई आई हैड मेड अ नॉइज इन द क्लासरूम। यहां मी क्यों ऐड किया, क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मिसिंग केस है। इनवर्टेड कोमा हटाया, इफ और वेदर नहीं लगाया, क्योंकि WH वर्ड है। डिड आ गया था इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव में सबसे पहले पर्सन को चेंज करना है, पर्सन को चेंज करने के बाद फिर टेंस का रूल फॉलो करना है। टेंस का रूल हमारा कहता है कि सब्जेक्ट से पहले डिड आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ये आ गया हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ये आपने देखा सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। पास्ट का फर्स्ट पार्ट कैसे चेंज हुआ थर्ड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट सीखने के बाद अब आपने पास्ट का सेकंड पार्ट सीखना विद एग्जांपल। सेकंड में मैंने आपको बताया था, आपको ये कंडीशन मिलेगी वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जिसको आपने चेंज करना है हैड बीन में। वर्ब आपको चेंज नहीं करनी है। यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ही रहेगी। केवल वॉज वर्ब को हैड बीन में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस देखिए, शी सेड ही was reading in his room। ये सेंटेंस आ गया डायरेक्ट स्पीच में, सी सैड ही वॉज रीडिंग इन हिज रूम। इसका इनडायरेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो ये देखो आप, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग केस है, सेकंड पर्सन नहीं आया हुआ है, तो सैड ही रहेगा। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट, सी सैड, इनवर्टेड कोमा हटाया, आपने लगाया डेट। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज। ये आ गया वॉज फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसको आपने चेंज करना हैड बीन, और वर्ब एज इट इज रहेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैड बीन रीडिंग इन हिज रूम। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच, सी सैड दैट ही हैड बीन रीडिंग इन हिज रूम। ये सिंपल सेंटेंस था। नेगेटिव में डिफरेंस केवल इतना है, यहां नोट आ जाएगा, ही वॉज नॉट रीडिंग इन हिज रूम, तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। अब आप इंटरोगेटिव सीखिए। इंटरोगेटिव में ये देखिए, वर दे नॉट
सिंगिंग, वर दे नॉट सिंगिंग। हेल्पिंग वर्ब का ही मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें WH वर्ड सीखा है आपने काफ़ी। ये और एक बार आप देख लीजिए कैसे चेंज करना है। यहाँ थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मिसिंग केस है, तो ही सैड ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा हटाया, इफ लगाया, ये वर आ गया और ये थर्ड पर्सन है, तो पहले पर्सन चेंज करो, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। नया सब्जेक्ट आपके पास आ गया दे। अब ये रह गया वर, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है ये रह गया आपके पास वर नॉट सिंगिंग। तो वर को किस में चेंज करना है आपने? हैड नॉट बीन सिंगिंग। ये इसलिए मैंने आपको बताया है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, क्योंकि बच्चे एग्जाम में क्या करके आते हैं, हैड बीन नॉट। हैड बीन नॉट नहीं करना है, हैड बीन के बीच में नॉट आपने यूज करना है। इसलिए मैंने आपको ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दिया, ताकि आप इसमें ध्यान रखें कि कैसे चेंज करना है। इसमें भी ध्यान रखना था आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ नोट आ गया, ही वॉज नॉट रीडिंग इन हिज रूम, तो क्या आएगा आंसर इसका? ही हैड नॉट बीन रीडिंग इन हिज रूम। ही हैड बीन नॉट नहीं, ही हैड नॉट बीन। नॉट को आपने यहाँ भी बीच में लगाना था नेगेटिव में। अब ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो इसमें आपने दोनों चीज़ें एक साथ सीख ली हैं। नॉट को कैसे यूज करना है वो भी सीख लिया, और इंटरोगेटिव में वर को कैसे आपने पर्सन के बाद यूज किया वो भी सीख लिया है। तो ये है आपका सेकंड का, पास्ट का सेकंड, वॉज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपने ये देखना है कि अगर थर्ड और फोर्थ पार्ट आ गया, जैसे मैंने उस रूल में बताया था, हैड और हैड बीन आ जाए तो क्या करना है? ये आ गया ही सैड, सी हैड वॉश्ड हर क्लॉथ्स, ये सेंटेंस आ गया। ही सैड सी हैड वॉश्ड हर क्लॉथ्स। सेकंड पर्सन मिसिंग है, सी सैड, इन्वर्टेड कोमा हटाया, डेट, सी थर्ड पर्सन, नो चेंज। ये आ गया ना हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए या हेड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए, तब आपने उसको टेंस को चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। हैड वॉश्ड हर क्लोथ्स, ये आ गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अगर इंटरोगेटिव में हेड आगे आ गया तो वही नियम इसी के अकॉर्डिंग, पहले पर्सन चेंज करना, फिर हेड को हेड में ही रख के उसको पर्सन के बाद लिखना है। जैसे मान लीजिए, देख ही लो आप एग्जांपल, दे सेड हैड यू सॉल्व्ड द सम, ये सेंटेंस आ गया। दे सेड हैड यू सॉल्व्ड द सम, ये हेड आ गया आगे। सेकंड पर्सन आ गया, ऑब्जेक्ट मिसिंग केस है, इंटरोगेटिव है, ऑब्जेक्ट जोड़ लिया तो क्या हो गया? आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटाया, इफ लगाया। यू सेकंड पर्सन है, मी से चेंज किया आई। अब ये रह गया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एज इट इज आ गया, हैड सोल्ड द सम। ये मैंने बताया इंटरोगेटिव में हैड आ गया, ये सिंपल में हैड आ गया, तो केवल पर्सन को चेंज करके पहले हमारा नया सब्जेक्ट आया, फिर हमने हेड प्लस थर्ड फॉर्म को एज इट इज लिख दिया। ये आपने देखा है कि हेड आ गया, इसी तरह से हेड बिन आ जाएगा तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। हेड बिन का कैसे आएगा एग्जाम में वो देखिए। हेड का एग्जाम्पल सीखने के बाद अब आपको देखना है हेड बिन का एग्जाम्पल। एग्जाम के अंदर किसी सेंटेंस में हेड बिन आ गया तो क्या करना है? ये आ गया आपका सेंटेंस, सी सेड ही हैड बीन
प्लेइंग फॉर 2 hours। ये डायरेक्ट स्पीच में आ गया। सी सैड ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ये देखिए ये आ गया हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने आपको बताया था हैड आ जाए या हैड बीन आ जाए तो आपने टेंस चेंज नहीं करना है। सबसे पहले पर्सन देखो, यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो पर्सन भी चेंज नहीं होगा इस केस में। तो लास्ट में फुल स्टॉप है, ऑब्जेक्ट मिसिंग केस है, ऑब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो सी सैड ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट ही थर्ड पर्सन, नो चेंज, और ये फिर हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज इट इज आ गया। हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ये चेंज नहीं हुआ। इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ। पर्सन भी थर्ड था तो पर्सन भी चेंज नहीं हुआ। इंटरोगेटिव देखिए आप, he said to me what had they been doing since morning। ये आ गया सेंटेंस, he said to me what had they been doing since morning। अब इसका इनडायरेक्ट करिए, सेकंड पर्सन तो है ही नहीं, फिर भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस है, ये आपका सेड टू आ गया, इंटेरोगेटिव है तो किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब एरिया हो गया ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, WH वर्ड है, ये एज इट इज आ गया। बट दे देखिए कौन सा पर्सन है, दे थर्ड पर्सन, नो चेंज। नया सब्जेक्ट आ गया आपका, ये थर्ड पर्सन था तो ये आपका यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट। अब देखो ये यहाँ से दे निकल गया तो क्या रह गया, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपने यहाँ लिख देना है, हैड बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। ही आस्क्ड मी व्हाट दे हैड बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे चेंज करना है आपने। तो हैड और हैड बीन के एग्जाम्पल में आपने देखा कि इसमें हमने टेंस चेंज नहीं किया। सिंपल पास्ट में देखा, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में सेकंड वर्ब आ गई थी तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आया तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले डिड आ गया तो पर्सन चेंज करके उसको हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पूरा पार्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। सेकंड पार्ट में देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। वहाँ एक पार्ट ये था कि उसमें आपने केवल वॉज वर का हैड बीन करना था, वर्ब चेंज नहीं हुई। इसके बाद हैड और हैड बीन का आपने सीखा है। तो ये मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया। जब डायरेक्ट स्पीच के अंदर पास्ट टेंस आता है तो इनडायरेक्ट में पास्ट टेंस का क्या करते हैं, इंटरचेंज हुआ है। फर्स्ट पार्ट थर्ड में हुआ, सेकंड पार्ट फोर्थ में हुआ और थर्ड और फोर्थ पार्ट नो चेंज। किसी दूसरे टेंस में नहीं हुआ। जैसे प्रेजेंट का पास्ट में हो गया था, पास्ट का पास्ट ही रहेगा, इंटरचेंज हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड और फोर्थ नो चेंज। तो सभी बच्चों ने सारे एग्जाम्पल सीख लिए होंगे अच्छे से। अब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल एरर फ्री काम हो जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी आपको कोई किसी तरह की टेंशन नहीं लगेगी। जैसे 4 आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।